हेलो एवरीवन। तो 45 डेज सीरीज़ का आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 20। और इससे पहले हम 19 क्लास कर चुके हैं। तो अब जो टारगेट है उसे कंप्लीट करते हुए चलना, यानी 45 क्लासेस है तो 45 डेज़ तक जो है आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपका रिवीजन भी करना है, यानी 2 या 3 बार एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार रिवीजन करना पड़ेगा। और आपकी जो क्लासेस है वो 45 डेज़ आपको मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए, ठीक है। तो क्लास नंबर 20 है और आज हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। जो भी एक्सपेक्टेड टॉपिक थे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, एंसेंट हो गया, मिड हो गया, मॉडर्न हो गया, वो चीज़ें हमने कवर कर लिया। क्लास से हमारा पॉलिटी का स्टार्ट हो जाएगा। और पॉलिटी का क्लास 1 आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल को। तो आर्टिकल कंप्लीट करना आज के टारगेट में आपका पॉलिटी में। और आपका स्टैटिक में जो रहेगा वो रामसर साइट्स रहेगा। उसके अलावा रामसर साइट जब आप करोगे तो नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, दोनों में से कोई एक टॉपिक करोगे तो बाकी टॉपिक उसमें रिपीट। जैसे टाइगर रिजर्व आग में करे तो उसमें बहुत सारे ऐसे टाइगर रिजर्व होंगे जो बिल्कुल उनका नाम मैच करता है, उसी नाम से नेशनल पार्क भी होंगे। तो ऐसे ही कवर हो जाता है। कोई भी एक टॉपिक आपको अच्छे से करना है, बाकी आपका लगभग 70-80% कवर हो जाएगा। तो ज़्यादातर रिपीट आ जाते हैं। और स्पीडी की बात करो तो इससे पहले वाली यानी क्लास नंबर 19 में मैंने टॉप 10 टॉपिक बनाए थे स्पीडी के, करंट अफेयर्स के। तो पहले वो कवर करना है और उसके बाद जो है आगे के टॉप 10 टॉपिक्स जो है बाकी मैं दे दूँगा। तो क्लास नंबर 20 में जो हमारा रहेगा आज का पॉलिटी का, वो रहेगा आर्टिकल, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाले में जैसे हम अमेंडमेंट करेंगे, फिर उसके बाद पार्ट शेड्यूल होगा, फिर किस कंट्री से क्या लिया गया, फिर प्रेसिडेंट और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स उनके बारे में। तो पॉलिटी हमारा 4 to 5 क्लासेस में ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारा ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद साइंस सेक्शन स्टार्ट होगा। तो जो आर्टिकल वाला टॉपिक है वो 2, यानी अनुच्छेद वाला जो टॉपिक है वो 2 पीडीएफ से करना है, ठीक है। पहला तो ये वाली पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा। इसमें यह है कि आर्टिकल आपके कंप्लीट होंगे और स्किप नहीं होगा। जैसे इसमें सभी आर्टिकल होंगे और जो मैं कराऊंगा उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल होंगे। तो करने सभी है, क्योंकि अब ये है कि कोई सभी आर्टिकल पूछ रहा है तो 1 to 100 तक तो लगभग सभी करने हैं। 100 के बाद जो है स्किप करना है, 100 के बाद वही करना है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो 1 to 100 तो यहाँ पे सभी आर्टिकल मिलेंगे इस वाली पीडीएफ में। अगर डिटेल में करना है तो ये वाली पीडीएफ भी मैं सेंड कर दूँगा, आर्टिकल 1 to 100। और 100 के बाद वाले जो हैं वो आर्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे जो इम्पॉर्टेंट वाले वो, जैसे 107 है, 108 है, 109, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। इसके बाद आपके ये वाले 20, 21, 23 के बाद आपका लगभग कुछ आर्टिकल ऐसे होंगे जो बाकी हो जाएंगे। तो ज़्यादा नहीं, आपको 140 तक के लगभग सारे करने होंगे। उसके बाद स्किप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले मैं इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल करा देता हूँ, क्योंकि जो ये रिवीजन सीरीज़ है इसमें सभी आर्टिकल तो हमें कंप्लीट नहीं करना, डिटेल में हमें चीज़ें नहीं करना है, तो इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें करना है। बाकी डिटेल के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया। तो इस वाले को अगर टाइम मिलता तो इसको भी एक्स्ट्रा करते हुए चलना, ठीक है। तो इसको भी करते हुए चलना जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इसमें भी इंपॉर्टेंट ही आर्टिकल सेलेक्ट किए हुए हैं। तो एक बार इन्हें भी देखते हुए चलना और बाकी इंपॉर्टेंट वाले जो है वो मैं यहाँ पे करा देता हूँ। तो 2 जगह से ये पीडीएफ भी सेंड कर दूँगा आर्टिकल का, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट, इससे बाहर तो मुश्किल आपका पूछा जाए। थोड़ा बहुत कुछ अपडेट करना होगा तो वो मैं यहाँ पे अलग क्लास में अपडेट करा दूँगा। और अब हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है, जो याद करने ही करने। इसके अलावा वो पीडीएफ है, वहाँ से आपको आर्टिकल देखना है। और जो भी आर्टिकल इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो रह जाएगा या फिर टॉपिक वाइज में नहीं रहता है तो वो हमारा PYQ के अंदर कवर हो जाएगा। तो तीनों ही पीडीएफ मैं सेंड कर दिया अब तक। एंसेंट वाला हो गया, मिड वाला हो गया और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों के ही PYQ मैंने सेंड कर दिया, ताकि टॉपिक वाइज में कोई चीज़ रह जाता तो वो PYQ के अंदर कवर हो जाएगा। इसके अलावा अब हम पॉलिटी करेंगे तो पॉलिटी का PYQ मैं सेंड कर दूँगा। तो जो भी आर्टिकल अमेंडमेंट या फिर पार्ट शेड्यूल से कोई क्वेश्चन ऐसा अलग आता है तो हमारा PYQ के अंदर कवर हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है, जो याद रखने इन्हें पहले ये करना है। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो वो हमारा PDF फॉर्म दिया है वो वाला करना है। और इसके बाद भी अगर कोई आर्टिकल ऐसा है जो रह जाता है एग्ज़ाम में आए, वो हमारा PYQ में कवर हो जाएगा। तो आर्टिकल 1 याद रखना है, यानी अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? भारत जो है राज्यों का संघ है, यह है आर्टिकल 1 में बोला गया है। आर्टिकल 2 में बोला गया है कि भारतीय संघ के बाहर क्षेत्र को शामिल किया गया है। मतलब भारतीय संघ के बाहर कोई भी क्षेत्र है अगर उसे शामिल करते हैं तो कौन से वाले आर्टिकल में आता है? सेकंड वाले। और थर्ड वाले में किसी भी थर्ड आर्टिकल यानी आर्टिकल 3 के तहत जो है किसी भी राज्य के क्षेत्र नाम बदलने व किसी अन्य प्रकार के परिवर्तन जो है करने की शक्ति है किसको? संसद को। किसके तहत? आर्टिकल 3 के तहत, यानी अनुच्छेद 3 के तहत। अब आता है 4 और 5 हमारा नहीं पूछा जाता, इंपॉर्टेंट नहीं। फिर आता है हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक। और जो हमारा रह गया दूसरे नंबर पे 5 से 11 तक, उसमें क्या आता है हमारा? नागरिकता। 5 से 11 में नागरिकता। तो ये हमारे जब भाग करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा।
मौलिक अधिकार से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जैसे समानता का अधिकार बोलेगा कहाँ से कहाँ तक है, तो 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 20। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का 25 से 28 के बीच में, और 25 से 28 तक है। शिक्षा और संस्कृति का 29 और 30 में, और संपत्ति का अधिकार 44, जो कि 1944वें संशोधन यानी 1978 के द्वारा उसे हटा दिया गया था। पहले ये क्या था, मौलिक अधिकार था। इसके बाद 7th वाला होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि हमारा अनुच्छेद 32 के अंदर आता है। तो जो आर्टिकल याद करना है अगला वाला, वो है आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 के अंदर क्या है, अनुच्छेद 12 के अंदर है राज्य की परिभाषा, और 13 के अंदर है मूल अधिकारों से असंगत कानून लागू नहीं होगा। ठीक है। 14 में बोला गया है इसमें समानता, 14 में कानून के सबक सभी को समानता इक्वल होगा। 15 में बोला जाए धर्म जाति या इसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 16 में बोला गया कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब में। 17 में बोलेगा अनटचेबिलिटी यानी अपरसता का अंत। और 18 जो है टाइटल के बारे में नहीं, उपाधियों का अंत, यानी कोई भी टाइटल जो है ऐसे नहीं दिया जाएगा। ठीक है। 19 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 19 से अब थोड़ा बहुत डिटेल में पूछ रहा है। अनुच्छेद 19, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, 6 टाइप की स्वतंत्रता दी गई है। तो डायरेक्ट बोल देगा कि 19 के 3 में कौन कौन क्या है, 19 के 5 में क्या है, इस टाइप से। तो पहले बोलने की स्वतंत्रता है, फिर एक जगह जो है इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है, फिर सभा और समूह बनाने की स्वतंत्रता है, फिर 4th में घूमने की आज़ादी है, फिर इसके बाद 5 में भारत में निवास करने की, और 6 में जो है आजीविका का अधिकार है। डिटेल में तो हमें आर्टिकल नहीं पढ़ना है, नहीं डिटेल में इतना टाइम है कि चीज़ें को एक्सप्लेन करूँ एक एक आर्टिकल, क्योंकि एक एक आर्टिकल को एक्सप्लेन करूँगा तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा। और इस टाइप से हमारा 1 या 2 घंटे के अंदर भी जो है आर्टिकल कंप्लीट नहीं होंगे अगर एक्सप्लेन किया जाए तो इसलिए ये रिविज़न क्लास है। थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं तो डायरेक्ट अब चीज़ें डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है लर्न करने का। आर्टिकल 20 यानी अनुच्छेद 20 में बोला है अपराध सिद्ध संबंधी अपराध 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये है अनुच्छेद 20 के अंदर। तो अनुच्छेद 20 के बाद आपको 21 वाला याद रखना है, जिसमें जीवन का अधिकार है, बहुत बार पूछा हुआ है। और 21 के 1 में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये आता है 86वें संशोधन में, अमेंडमेंट में, और जो कि 2002 में था। इसके बाद अनुच्छेद 22 याद रखना, जिसमें हमारा अरेस्ट वाले से संबंधित है, अरे ठीक है, गिरफ्तारी के संबंध में। 23 और 24 किससे, शोषण से के विरुद्ध जो है, यानी 23 में बोला गया कि मानव व्यापार, जबरन व बंधुआ मजदूर पर रोक, और 24 में है 14 से कम उम्र के बच्चों के श्रम पर रोक। ये 24 आर्टिकल के अंदर रहता है। 25 में क्या आता है, आर्टिकल 25 में जो है धर्म को मानने के लिए आचरण और प्रचार करने का अधिकार है सभी को। और 26 में बोला गया है कि धर्म के प्रवर्धन का अधिकार है। ठीक है। 27 में जो है धार्मिक कार्यों पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ये है। 28 में बोला गया है कि धार्मिक शिक्षा या वो चीज़ कहीं पे भी नहीं पढ़ाया, जैसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें धार्मिक शिक्षा, ये सब चीज़ें अलग से नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा अनुच्छेद 28 के लिए अंदर जो है आता है। जब हम अनुच्छेद 29 की अगर बात करें तो 29 में आता है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। और 30 में शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार है, उनको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहता है तो वो उनको राइट्स है उसका है। और 32 में आता है हमारा मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारा आर्टिकल 34। ये जितने भी आर्टिकल है जो आपको याद करने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 40 याद करना, जो ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। 44 देख रहे हो ना, तो इक्वल यहाँ पे आ जाएगा, यानी समान नागरिक संहिता। 4, 5 और इसके बाद 6, तो बच्चों के लिए अनिवार्य, यानी 6 साल तक अनिवार्य शिक्षा, ये राज्य के अंदर आता है। 48 के ए में आता है पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, ये 48 के ए में आता है। ठीक है। और 51 में आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति, तो 51 रुपीज़ शांति के लिए देते हैं। तो इस टाइप से भी चीज़ें याद, अब वो चीज़ है कोई चीज़ याद नहीं हो रहा तो उसको कनेक्ट भी करना है। मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें तो मौलिक कर्तव्य कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और कौन सी समिति जो है, स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्य काम करता है स्वर्ण की तरह एकदम। ठीक है, कर्तव्य। और ये 42वें संविधान संशोधन यानी जो हुआ था 1976 के द्वारा, और अनुच्छेद 51A में ये मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो कौन से कितने मौलिक कर्तव्य हैं, उनमें कौन सा वाला नहीं है, कभी कभी पूछ लेता है तो वो चीज़ आपको अलग से मैं करा दूंगा, अगर PYQ में आया होगा तो वहाँ पे भी कवर हो जाएगा। अब आता है आर्टिकल
52 यानी राष्ट्रपति से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 52 में शक्तियाँ हैं जो, ठीक है, और 54 में जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन है, कैसे निर्वाचन होता है, क्या चीज़, ठीक है, वो सब चीज़ें बोला गया है। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि है, मतलब टाइम पीरियड है कि आप कितने साल शासन करेंगे, कितने साल तक, है ना। 60 में जो है राष्ट्रपति का शपथ है, यानी ठीक है ऑथ है। और 61 में महाभियोग है, यानी इम्पीचमेंट आ जाता है। और 72 राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति होती है। 85 में लोकसभा का शस्त्र शस्त्रावसान और उसका विघटन करने का अधिकार। 123 में अध्यादेश जारी करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। और 143 में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे वो यहाँ तक हमें कवर करना ही करना है। अब आते हैं उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति से आर्टिकल जो याद रखना है वो रखना है 63, जिसमें उस उपराष्ट्रपति का पद है। फिर 64 याद रखना है, जिसमें उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होगा। और 67 में उसका पदावधि यानी टाइम पीरियड याद रखना है, ठीक है, कि कितने साल तक जो है वो रहेंगे। केंद्रीय, उसके बाद 74 75 केंद्रीय मंत्रिपरिषद से रिलेटेड है आर्टिकल। अनुच्छेद 74 में जो है राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री। और 78 जो है राष्ट्रपति को सूचित करने संबंधी प्रधानमंत्री का क्या होगा, दायित्व होगा। और 76 की अगर बात करें, जैसे 74 के बाद 76 याद रखना है यहाँ पे। 76 अनुच्छेद में भारत का महान्यायवादी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि सरकार का विधिक अधिकारी होता है। और 148 भी याद रखना, जिसमें CAG आता है, भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक, जो कि सरकार के व्यय का लेखा जोखा करते हैं। और अनुच्छेद 280 जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है सब, इसलिए एक साथ दिया हुआ है, अच्छी बात है, वित्त आयोग से। और 315 याद रखना जो UPSC से। और 324 याद रखना जिसमें निर्वाचन आयोग रहेगा। तो ऊपर हमने 78 तक कर लिया था। अब 79 से ये संसद से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं वो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे 79 हो जाएगा तो ये संसद का गठन होता है। 80 में राज्यसभा की संरचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 80 81 79 80 81 लोकसभा, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। उसके बाद 89 इंपॉर्टेंट है, जिसमें राज्यसभा का सभापति होता है। इसमें 93 लोकसभा का अध्यक्ष। और 100 जो है विधेयक पर मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार, ठीक है, ये 100 वाला। 105 में आता है संसद की विशेष शक्ति। और 108 में आता है संयुक्त अधिवेशन। 110 में आता है धन विधेयक, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विधेयक पर निर्णय, यह इसी में आता है। और 112 में जो बजट आ जाता है वार्षिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और 117 जो है उसमें वित्त विधेयक आता है। तो ये आर्टिकल ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो याद करने ही करने हैं। इसके अलावा अगर टाइम मिलता है तो वो जो PDF है उसको भी यहाँ पे कवर कर लेना, ठीक है। जैसे ही अनुच्छेद जब आप 129 देखोगे तो इम्पॉर्टेंट, इसमें सुप्रीम कोर्ट का गठन है। और 131 में मूल अधिकार क्षेत्र आता है, और ये सर्वोच्च न्यायालय का आता है, ठीक है। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के से अंदर आ जाएंगे। 137 जो है अनुच्छेद जो है इसमें कानून की न्यायिक समीक्षा, राज्यपाल यानी गवर्नर से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो स्टार्ट हो जाता है 152 से। इसमें परिभाषा आ जाता है, राज्य की परिभाषा जैसा था वो आ जाता है। 153 में राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, ये बोला गया है। और अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्ति। और 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। 161 में समाधान की शक्ति होती है, जैसे राष्ट्रपति का होता है वैसी राज्यपाल का के पास, ठीक है, बस वो राज्य में है और वो सेंटर में। राज्य मंत्रिपरिषद की बात करें तो अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का गठन के बारे में। और 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है। और 165 में महाधिवक्ता आता है राज्य सरकार का, जिसे वकील बोला जाता है। अब आ जाता है राज्य विधानमंडल, जो कि 168 में आता है। और 169 में विधान परिषद का गठन व समाप्ति। हाई कोर्ट की बात करें तो 216 में आता है हाई कोर्ट। और 226 में जो आता है मूल अधिकार की संरक्षण के लिए रिट जो आता है। केंद्र और राज्य संबंध से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो आता है 249, जिसमें राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान है। 262 आर्टिकल में जो है नदी जल विवाद आ जाता है। 263 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद आ जाता है। 266 में संचित निधि। 267 में आपातकालीन निधि आ जाता है। इंपॉर्टेंट है ये वाले, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो ये आपको याद रखना है। 330 आर्टिकल,
जो कि लोकसभा में SC/ST के आरक्षण से रिलेटेड है, 332 राज्य विधानसभा में SC/ST के आरक्षण से, और 335 जो है सेवा व पद में SC/ST के आरक्षण से, और 338 या 338 में SC आयोग या ST आयोग है, और 338 के B में जो है पिछड़ा वर्ग आयोग यानी 103 वाला संशोधन के द्वारा ये था 2018 में जो आया था, और 343 में भारत की राजभाषा व लिपि है, और 243A से लेकर O तक कौन सा है, ग्राम पंचायत। आपातकालीन जो हमारे आर्टिकल है वो आपका 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल होता है, 356 राष्ट्रपति शासन होता है, ठीक है सर, जब संवैधानिक तंत्र विफल होने पर तब लगता है, 360 वित्तीय आपातकाल होता है, और 368 जो है वो संविधान संशोधन होता है। तो ये वाली PDF फॉर्म मैंने दे दिया है, यहाँ से करते हो, नहीं तो वीडियो को एक दो बार सुनोगे चीज़ें, ठीक है। या एग्ज़ाम टाइम पे भी आपको थोड़ा एक बार सुन के जाना पड़ेगी, इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि नोट्स तो अवेलेबल हो जाते हैं और PDF फॉर्म भी अवेलेबल हो जाते हैं, बट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जैसे लास्ट मोमेंट पे कभी PDF फॉर्म नहीं होता है, चलते चलते चीज़ें होती है कि आप सुन लो आर्टिकल को, ठीक है। एक रिवीजन मोड पे ये है कि डबल स्पीड से सुनते हो तो ये जो 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो है वो आपका 10 मिनट में कवर हो जाता है, तो आपका रिवीजन हो जाता है, क्विक रिवीजन आपका 10 मिनट में कंप्लीट इंपॉर्टेंट आर्टिकल का, ठीक है। तो अब हम जो है हमारा स्टैटिक का जो टॉपिक है वो रहेगा, स्टैटिक में टॉपिक आज का रहेगा रामसर साइट्स। रामसर साइट 75 टोटल है, तो सभी याद नहीं करने, जो इंपॉर्टेंट रामसर साइट ऐड हुए हैं वो चीज़। रामसर साइट्स आपका SPD वाले करंट अफेयर्स वाली बुक में भी आएगा, तो वहाँ से भी कवर हो जाएगा और इस वाले में भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे वो मैंने बता दिया। आर्टिकल ये वाली PDF फॉर्म है तो आप PDF से करते अच्छी बात है, नहीं तो 2-3 बार वीडियो को सुनोगे तो आर्टिकल अगर किया हुआ है तो एक रिविज़न मोड हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपका जो है टॉपिक स्टैटिक का आज का रामसर साइट्स। रामसर साइट्स की अगर बात करें तो टोटल रामसर साइट जो अभी प्रेजेंट में जो ऐड होती हैं वो ज़्यादा पूछा जाता है कि 2022 में कौन सा रामसर साइट ऐड हुई है, कौन सी साइट ऐड हुई है रामसर में, ठीक है। तो ये चीज़ पूछा जाता है, तो अगर टोटल थोड़ा बहुत अगर पूछा जाएगा तो रामसर जो स्थल है, रामसर अभी समय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि इसे बोला जाता है। 1971 में यूनेस्को द्वारा पर्यावरण संधि यानी आर्द्र भूमियों पर अभी समय के तौर पर जाना जाता है। इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पे पड़ा है। पर अभी वर्तमान में प्रेजेंट में टोटल कितने हैं, 75 है, और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है 14, और पहली रामसर साइट चिल्का लेक थी, चिल्का लेक जो कि 1981 में ऐड हुई थी। और जो सुंदरवन वेटलैंड था वो अगर लार्जेस्ट की बात करें तो सुंदरवन वेटलैंड आ जाएगा वेस्ट बंगाल में, 434230 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। और स्मॉलर की बात करें छोटा तो रेणुका वेटलैंड है रामसर साइट में, सबसे छोटा रामसर साइट हिमाचल में है, ये 0.2 वर्ग किलोमीटर यानी 200 मीटर में ये है। 75 जो लास्ट थी 75 वो काजिरकुलम पक्षी अभयारण्य जो तमिलनाडु में 2022 में ऐड हुई थी, 75 है। अगर कोई लेटेस्ट ऐड होता है 2023 तक तो वो हमारा करेंट में टॉपिक कवर हो जाएगा, वो हमारा SPD वाले उसमें, ठीक है। तो तमिलनाडु के जो भी हैं अगर याद करने की बात करें तो तमिलनाडु में ज़्यादातर नाम ऐसे होते हैं जो आपको देख के ही पता चल जाता है कि ये वाले नाम, जैसे काजिरकुलम, पिचवरम, ठीक है, नई वाले, किली वाले, करिकली, सुचिंद्रम। तो दम वाले लास्ट में देखोगे ना, या तो मौ आता है या ई का साउंड आता है, कैपिटल ई का, चित्रागुड़ी, वेम्बानूर, ठीक है, वेलूड, वंथा, तो ये तीनों तो एक साथ हो जाएंगे, वेम्बानूर, वेलूड, वंथांगलम। और मार्तंडपुरम वाले जितने भी हैं, गल्फ ऑफ मन्नार तो फेमस है तो वही तो आप कर लोगे, ठीक है। जैसे कुंथानकुलम, और ये इसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो जैसे जम्मू कश्मीर में का था एक सालबुक, ये वाले ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में सालबुक और हाईगम वाले दो। लोनार महाराष्ट्र का था, ठाणे जो है महाराष्ट्र में, यशवंत नगर मध्य प्रदेश, सिरपुर जो है वो इंदौर मध्य प्रदेश का ऐड हुआ है, साख्य सागर झील ये भी मध्य प्रदेश के 3 ऐड हुए थे। अनसुपा उड़ीसा के 2 थे, एक अनसुपा और हीराकुंड, और 2 और हैं तंपारा और सतकोशिया। कर्नाटक का एक ऐड हुआ था रंगनाथिनु, नंदा लेक गोवा का, पाला आर्द्रभूमि मिजोरम का, बखीरा यूपी का, और हैदरपुर जो है यूपी, सोच सरोवर यूपी का, खिजाड़िया जो है गुजरात से 2 थे, खिजाड़िया और थोल लेक। हरियाणा में भिंडावास और सुल्तानपुर, तो शोकर जो है ये लद्दाख का, और कावरताल जो है ये बिहार के। इसके बाद अब यहाँ पे जब ये टॉपिक आप रामसर साइट में इंपॉर्टेंट लास्ट वाले तो कर देना, बाकी ये टॉपिक करेंट में SPD में भी आएगा तो वहाँ पे भी चीज़ें आप करोगे तो जो रह जाएगा वहाँ पे कवर हो जाएगा। स्टैटिक में आज का जो काम है, इसके अलावा आपको जो करना है
ये देखिए, ये वाला जब आप टॉपिक देखोगे ना तो इसमें सब चीज़ें कवर हो जाएंगी एक साथ। और इन एक साथ इसलिए है, बढ़िया भी है कि एक साथ दिया हुआ है, क्योंकि आपका 70 to 80% चीज़ें क्या होती है, रिपीट होती हैं, ठीक है। तो इसके अलावा एक जो टॉपिक आपको करना है वो करना है टाइगर रिजर्व, ठीक है। जब आप टाइगर रिजर्व करोगे तो उसी कुछ टाइगर रिजर्व आपके इस वाले में कहें कॉमन मिलेंगे, कुछ नेशनल पार्क में कॉमन मिलेंगे, कुछ बर्ड सेंचुरी के अंदर कॉमन मिलेंगे। तो टाइगर रिजर्व को जब आपको अच्छे से कर लोगे तो उसका 70% रिपीट हो जाएंगे बाकी वाले टॉपिक में। तो इम्पॉर्टेंट है, कोई भी एक टॉपिक कर लो और बाकी चीज़ें आप देखोगे खुद आपका रिपीट होने लग जाएगा। और ये चीज़ें तो ज़्यादातर लगभग काफ़ी टाइम पढ़ा होगा, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत बार जो है ये टॉपिक तो करे रहते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर चीज़ें आपको याद होगा, जैसे जिम कॉर्बेट हो गया, ठीक है। और मेन कॉमन जो राजा जी याद होगा, दुधवा यूपी का, चंद्रप्रभा, नल सरोवर, गिर वाला, ठीक है। तो ज़्यादा चीज़ें जो है याद ही रहता है और काफ़ी टाइम पढ़ा रहता है, तो इसलिए ये वाला जो है आपके लिए होमवर्क है। और ये देखते हुए जाना, क्योंकि आपकी ज़्यादातर चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, जो रिपीट हो रहे हैं उनको हटाते हुए चलना, ठीक है। और टॉपिक रहेगा स्टैटिक का इसमें टाइगर रिजर्व, ठीक है। टाइगर रिजर्व करोगे तो उसमें नेशनल पार्क कवर हो जाएंगे, उसी में आपका बायो रिजर्व कवर हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो रिपीट हो जाएंगे, 70-80 रिपीट होंगे, बस कुछ ऐसे होंगे जो नए होंगे। और लास्ट में जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी एक बार देखना है। तो ये PDF फॉर्म तो मैंने दे दिया आपको, PDF फॉर्म डाउनलोड करके ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे गिर वाला कब स्टार्ट हुआ था, बाघ परियोजना कब हुआ था, लास्ट टाइम पे कौन सा वाला पूछा हुआ था, हाथी वाला, हाथी परियोजना पूछा हुआ था लास्ट टाइम पे 99। हंगुल वाला, गिद्ध वाला, हिमचीता, गेंडा, मगर बजलन, कछुआ संरक्षण, तो कौन सा वाला कब स्टार्ट हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम पे कोई एक पूछा हुआ था, शायद वो हाथी वाला ही था, हाथी परियोजना कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। टाइगर रिजर्व आपका होमवर्क है, टाइगर रिजर्व करोगे, ये ईयर याद मत करना, क्योंकि ईयर शायद बहुत ही कम पूछा जाता है, क्योंकि ईयर याद मत करना, ठीक है। इनके किसी के भी ईयर याद मत करना, बाकी के। टाइगर रिजर्व हो गया ये। तो कॉर्बेट आपका याद है, रणजी याद है, राजा जी सॉरी, सरिस्का, रणथंभौर, तो लगभग बहुत बार पढ़ा होगा, तो एक बार रिवीजन कर लेना। एक चीज़ आप पढ़ोगे तो बाकी चीज़ें कॉमन दिखने लग जाएंगी, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आपका रहेगा। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट इसमें अगर बात करें, डेजर्ट साइट्स, 1 सेकेंड, कुछ इम्पोर्टेंट अगर बात करते हैं तो ठीक है, इतना है, ठीक है। तो क्लास नंबर हमारा 20, तो क्लास नंबर 20 में क्या क्या चीज़ें हुआ है वो चीज़ मैं बता देता हूँ इन शॉर्ट में, जो चीज़ें आपको करना है। क्लास नंबर 20 में हमने आर्टिकल करे, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल में मैंने 2 PDF बोला, ठीक है। एक PDF जहाँ पे डिटेल में चीज़ें दी हुई है, यानी ज़्यादातर आर्टिकल्स मिल जाएंगे, और एक PDF जहाँ पे आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल मिलेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको पहले करना है जो यहाँ पे मैंने वीडियो में कवर करा है, फिर इसके बाद ये भी देखना है। अगर इन दोनों को कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर इसको नहीं भी करते हो तो इसका PYQ मिल जाएगा आपको, PYQ। तो PYQ में जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट होगा और नहीं हुआ होगा तो वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। इसके बाद वाले में अमेंडमेंट्स कवर करेंगे। और स्पीडी की अगर बात करें तो इससे पहले वाले वीडियो में स्पीडी के टॉप 10 टॉपिक्स मैंने बता दिए जो पहले कवर करने हैं। टॉप 10 टॉपिक्स मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया होगा टॉप 10 टॉपिक कौन से थे, तो उन टॉपिक को पहले टारगेट करना और डेली जो है एक टॉपिक कवर करता हुआ चलना। जैसे स्पीडी डे 1 है तो उसमें एक टॉपिक, डे 2 में एक टॉपिक, डे 3 में अपने हिसाब से, जैसे अगर आपका किसी का हो सकता है कोई टॉपिक हो जल्दी हो जाए, जैसे ब्रांड एम्बेसडर है, टाइम कम है तो ये जल्दी हो जाएगा तो ये टॉपिक कर लो, टाइम से ज़्यादा है तो फेस्टिवल कर लो, ठीक है, GI टैग कर लो, इसके बाद स्कीम कर लो, स्टेट वाली, सेंटर वाली। तो इस टाइप से चीज़ें जो अपने हिसाब से ही शेड्यूल रखा है। तो 10 टॉपिक दिए, जिस टॉपिक को पहले करना चाहते हो वो चीज़ पहले कवर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं क्लास नंबर नेक्स्ट क्लास नंबर रहेगा 21, और 21 में हमारा टॉपिक रहेगा अमेंडमेंट।